नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महान भक्ति कवि और संत सूरदास के जीवन परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूरदास भारतीय संत और कवि जिन्होंने अपने अद्वितीय संगीत और भक्ति साहित्य के लिए जाने जाते हैं। सूरदास का जन्म कुंजा गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो आजकल वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन 1478 के आसपास हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 80 वर्ष तक समर्पित किए भगवान के भक्ति और कविता को। सूरदास का शिक्षा और आरंभिक जीवन। सूरदास का जीवन बहुत ही गरीब परिवार में बीता। उनके पिता का नाम सियाराम था और उनके परिवार के पास बहुत ही कम संसाधन थे। वे बचपन से ही अपनी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के भक्त बन गए थे। सूरदास का प्रिय खेल वीणा बजाना था और वे वीणा के माध्यम से गाने गाते थे। सूरदास का शिक्षा जीवन बहुत ही संकटपूर्ण रहा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम प्राध्यापकों के साथ अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि उन्होंने फिर भी अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ अद्वितीय ज्ञान और कविता कौशल प्राप्त किया। भक्ति काल का साहित्य। सूरदास भक्ति काल के महान संतों और कवियों में से एक थे, जिन्होंने भगवान के प्रति अपनी अद्वितीय प्रेम और भक्ति का अभिव्यक्ति किया। उन्होंने अपने काव्य में भगवान के भक्ति और उनके लीलाओं को गाने के माध्यम से व्यक्त किया और भक्ति के अद्वितीय रस को चित्रित किया। सूरदास का भक्ति साहित्य विशेषत सूरसागर और सूरसर्वभौम में देखा जा सकता है, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास की कृतियां। सूरसागर यह कृति सूरदास के भक्ति और कविता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है और यह काव्य कृति उनके अद्वितीय संगीत और भक्ति को प्रस्तुत करती है। सूरसर्वभौम इस कृति में सूरदास ने भगवान के प्रति अपने अनुराग और भक्ति का वर्णन किया है। यह कृति उनकी भक्ति के प्रमुख रूपों में से एक का है और उनके काव्य कौशल को प्रमोट करती है। सूरदास की भक्ति और दर्शन। सूरदास भक्ति काल के महान संतों में से एक थे और उन्होंने विश्वास किया कि भगवान को निरंतर ध्यान में रखकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उनका मुख्य दर्शन था कि भगवान एकमात्र सत्य है और वह भक्त के प्रति अपना प्यार और दया कभी नहीं बदलते हैं। सूरदास ने अपने भगवान के प्रति अपनी अनुराग भक्ति को गाने के माध्यम से व्यक्त किया और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका खेली। सूरदास का काव्य और संगीत। सूरदास के काव्य का अद्वितीय स्वरूप था, जिसमें उन्होंने भक्ति की अद्वितीय भावनाओं को व्यक्त किया। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण की लीलाओं, गोपियों के प्रेम के किस्सों और भक्ति के गहरे रसों को चित्रित करती थी। सूरदास का संगीत भी अद्वितीय था और उन्होंने अपने काव्य को संगीत के साथ प्रस्तुत किया। उनके द्वारा गाए गए भक्ति गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और वे सूरदास के संगीत के जरिए अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का अभिव्यक्ति करते हैं। सूरदास का विरला अवलोकन। सूरदास का जीवन और काव्य भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा था और उनका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम और भक्ति का सुंदर चित्रण किया और भक्ति साहित्य को एक नया दिशा देने में मदद की। उनके काव्य और संगीत ने भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया और भक्ति के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाया। सूरदास के जीवन और काव्य का अध्ययन करना हमें भक्ति, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में एक अद्वितीय दर्शन प्रदान करता है और हमें उनके भगवान के प्रति दिल से प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाता है। सूरदास का काव्य और संगीत भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी रचनाएं आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। उनका संगीत और कविता आज भी लोगों को भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का अभिव्यक्ति करने का साहस देता है और उनकी भक्ति और संगीत की महिमा आज भी जीवित है।